जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज फिर हाजिर है एक नई सीख के साथ। दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने, अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाएं, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना अच्छा समय आपके जीवन में अच्छे इंसान को वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह कोई भी काम नहीं करता था, एकदम निठल्ला और नाकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वह आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ हैं, तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। और वह गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन यह आदमी बुरी तरह से डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ दो ही पैर ठीक थे और दो पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में खुद को घसीटते हुए चल रही थी। ये देखने के बाद वह सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे ही लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। ये बात वह आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है। और वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। शेर उस टुकड़े को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती है और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और वह आदमी वहां से थोड़ी दूर आगे चला जाता है। चलते चलते आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता है। आखिरकार जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकाल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वह बुजुर्ग आदमी उससे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर तो अपनी दया दिखाई पर मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तब उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया।
वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वह तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक गहरा मतलब होता है जो हर कोई समझ ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें क्षमता दी है अपना काम करने की। बिल्कुल उस शेर की तरह हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है कि हम खुद को बदल सकें। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, तभी उस शेर की तरह बन पाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हर।